आज हमारा टॉपिक क्या था? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना? बिल्कुल आराम से समझना। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? राइट एंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का। सपोज करो एक ये ए बी सी एक राइट एंगल है। यहाँ पर 90 के सामने वाली साइड ये हमेशा कर्ण होगी। क्या होगी? हाइपोटेनियस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। अगर हम थीटा सपोज कर लें, हमारा थीटा सी पे है। कहाँ पे है? सी पे। तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, लंब। इसी को बोलते हैं एंगल सी के अपोजिट साइड इंग्लिश में। और हिंदी में बोलेंगे थीटा की सम्मुख भुजा। क्या कहलाएगी? हमेशा लंब। थीटा से जहाँ पे हमारा थीटा होगा, जहाँ पे हमारा कोण होगा 90 अंश के अलावा ए में भी हो सकता है और सी में भी। अभी हम सी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। सी से जो सीधी लाइन जाएगी वो आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस। एडजेसेंट ऑफ थीटा साइड। ठीक है ना? और इसको अपोजिट एंगल, थीटा की सम्मुख भुजा। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जितने हैं उनको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक। पहला हमारा है साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। थीटा की सम्मुख भुजा एंगल अपोजिट टू सी अपान हाइपोटेनियस। ठीक है ना? तो थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा के सामने, थीटा के अपोजिट कौन सी है? ए बी। तो ए बी हमारा हो जाएगा लंब अपॉन हाइपोटेनियस कौन सी है? ए सी। तो साइन थीटा इक्वल हो गया ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी को ही हम बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हमारा फार्मूला बन गया साइन थीटा का। लेकिन जब भी हम फार्मूला लगाएंगे तो ये पूरा लगाएंगे। थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। थीटा की सम्मुख भुजा लंब हमेशा होगी और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। तो लंब बटे कर्ण। साइन का एक रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। कौन सा? कॉसेक थीटा, है ना? इसी का अपोजिट बोल सकते हो। तो कॉसेक थीटा इक्वल हो जाएगा कर्ण बटे थीटा की सम्मुख भुजा, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है ना? तो हाइपोटेनियस कौन सी है? ए सी अपान परपेंडिकुलर ए बी। तो साइन थीटा इक्वल था ए बी अपॉन ए सी। कॉसेक थीटा इक्वल हो गया ए सी अपॉन ए बी। इसका परपेंडिकुलर, इसका उल्टा रेसिप्रोकल। ठीक है ना? और कर्ण को लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन थीटा के अपोजिट वाली साइड जो परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है ना? एच अपॉन पी। और साइन थीटा जो होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है विलोम। साइन थीटा को हम कॉसेक के रूप में 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते। ठीक है ना? और इसी प्रकार कॉसेक को भी, कॉसेक थीटा को भी क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। अगर इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1। ये एक फार्मूला ये ब्लैंक में पूछा था रिक्त स्थान में। ऐसे साइन का इसमें कर दो तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1। ठीक है ना?
तो साइन थीटा क्या हो गया, थीटा की सम्मुख भुजा, मतलब थीटा की अपोजिट साइड, ठीक है ना, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। थीटा कहाँ पे, अभी सी पे, और अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। और कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। थीटा की सम्मुख भुजा को ही अपोजिट साइड ऑफ एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये नोट करो साइन और कॉसेक का। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रेशियो है कॉस थीटा। कौन सा, तो हम पढ़ते हैं कॉस के बारे में। फिर से अगर हमारा थीटा कहाँ पे, सी पे, कहाँ पे, सी पे, तो थीटा के अपोजिट वाली परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेनियस, और थीटा से जो सीधी रेखा जाएगी वो बेस होगी, एडजेसेंट ऑफ साइड, ये कहलाती है हाइपोटेनियस, ये कहलाती है परपेंडिकुलर। इसी को आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर को, हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण। तो कॉस थीटा का मीन्स हुआ कॉस सी। क्या बोल सकते हैं हम, थीटा हमारा कहाँ पे, अभी सी पे, तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा थीटा की, हिंदी में बोलेंगे आसन्न भुजा। कौन सी भुजा, आसन्न भुजा अपॉन कर्ण। आसन्न भुजा को आधार बोलते हैं और एडजेसेंट ऑफ साइड। तो कॉस थीटा इक्वल टू थीटा से जो सीधी लाइन जाती है, या ऐसा समझ लो 90 डिग्री और थीटा के बीच वाली भुजा, बीच वाली साइड आधार होती है, तो उसी को आधार को क्या बोलते हैं, आसन्न भुजा। तो आसन्न भुजा कौन सी कहलाएगी, बीसी, बीसी अपॉन एसी, कर्ण कौन सी है, एसी। तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा BC अपॉन AC, मीन्स हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। अगर सपोज करें कि थीटा हमारा इस बार बी पे 90 डिग्री है, थीटा हमारा ए पर है, कहाँ, तो ए के लिए आसन्न भुजा एडजेसेंट ऑफ साइड कौन सी होगी और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, 90 के सामने ऑलवेज कर्ण होगा हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट बीसी हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा चेंज हुआ तो, और ए बी हो जाएगा बेस, ए बी क्या हो जाएगा, बेस। तो कॉस थीटा हमारा, तो कॉस ए, थीटा कहाँ पे है, ए पे, पहले कहाँ था, सी में, तो हमने कॉस सी लिखा था। अब कॉस ए इक्वल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक होता है, क्या होता है, सेक। तो अगर हम सेक का फार्मूला डिराइव करें तो सेक थीटा इक्वल हो जाएगा कर्ण अपॉन थीटा की आसन्न भुजा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है ना। फिर कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा को अगर हम सेक के रूप में लिखें तो 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह से सेक थीटा को भी हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1। ये ब्लैंक में या
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू बताओ इक्वल टू 1, या ऐसा लिख देगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, सत्य है या असत्य, ट्रू या फॉल्स। तो इस तरह से इसको लर्न करना, ठीक है, नोट करो। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा है tan। कौन सा? tan थीटा। तो tan थीटा किन दो साइड का रेशियो होता है? साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन साइड एडजस्टेंट ऑफ साइड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में लंब बटे आधार। तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा भी कहाँ पे है? सी पे, तो इसको हम tan सी भी बोल सकते हैं। tan सी थीटा के सामने अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी, अपॉन बी सी, थीटा से जो सीधी लाइन जाती है बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक, अगर हमारा थीटा इनकेस चेंज हो जाए, सपोज करो ए पे पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? ए पे, तो इसको हम tan ए लिख देंगे। तो tan ए के लिए अपोजिट साइड कौन सी होगी? बी सी, और एडजस्टेंस ऑफ साइड आधार कौन सी हो जाएगी? ए बी। ठीक है ना। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती, ऑलवेज 90 के सामने होगी। tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। कौन सा? COT, cot थीटा। cot थीटा इसका रेसिप उल्टा, आधार बटे लंब, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot थीटा सपोज करो भी सी पे, तो cot थीटा लिखो या सी, तो cot सी लंब, इसका क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? आधार बटे लंब। तो थीटा सी के लिए आधार कौन सा? सीधी रेखा बी सी, अपॉन परपेंडिकुलर थीटा के सामने ए बी। इन केस अगर थीटा चेंज हुआ तो cot ए, थीटा कहाँ? सी से कहाँ पहुंच गया? ए पे, तो ए की cot ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधार बटे लंब, बेस। ए के लिए बेस कौन सा होगा? ए बी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है ना। तो cot थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब cot थीटा और tan थीटा में रिलेशन क्या? रेसिप्रोकल होता है। तो tan थीटा को किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते टाइम अगर जरूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा, और उसी सिमिलर cot को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल 1, ये एक फार्मूला यूज होगा। और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना। ये हमारे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनका रेसिप्रोकल कंप्लीट हुआ। ठीक, फिर नेक्स्ट फार्मूला में चलते हैं, अब इतना नोट करो।